A very good evening to all of you. This is Rose here. Welcome back to my channel. Today I am going to share with you some speaking tips so that you can get 9 bands. I would like to make this video in English as well as in Hindi language so that every student can understand it. The first step 1 is don't memorize answers. Don't memorize answers, especially in part 1. Memorized language does not give the examiner an accurate measure of your English language skills. The examiner will be able to tell if you have memorized your answers and this may influence your final band score. तो हमें पार्ट 1 में कोई भी आंसर्स मेमोराइज नहीं बोलने, रटे रटाए आंसर्स नहीं, कुछ घर से हम याद कर गए और वही बोल दिए जाके नहीं. अब उसने मान लो आपसे यही पूछ लिया एक छोटा सा क्वेश्चन, what are your hobbies? You just say that my hobbies are dancing, gardening. No. Whenever I have free time, you have to give the answer. My hobbies are dancing, gardening, singing, but my favorite hobby is dancing. Whenever I have free time, I love to do dance. It is a good stress buster for me. Now the second tip. Don't use big and unfamiliar words. You may want to impress the examiner with big and complex words in your speaking test, but to be safe, avoid using words you are not familiar with. There is a higher chance of making mistakes by either mispronouncing words or using them in the wrong context. Mistakes can affect your final band score. तो बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स जो बोले भी नहीं जाते उनसे उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं. तो करते क्या, वो प्रोनाउंस गलत कर देते हैं. फिर फ़ायदा क्या है उसका बोलने का. वर्ड्स बिल्कुल सिंपल यूज़ करो, बड़े बड़े वर्ड्स मत यूज़ करो, ठीक है, कि समझने वाले को भी दिक्कत आए और इससे आपके बैंड्स भी कम हो. राइट. द नेक्स्ट टिप इज़ use a range of grammatical structures. When IELTS examiner assess your speaking skills, they mark you against the following assessment criteria. आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्रिटेरिया सारा असेसमेंट में किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको बैंड्स मिलते हैं. फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, प्रोनाउंसिएशन. थोड़ा इसको समझ लीजिए. फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस. फ्लुएंसी क्या है, पॉजेज ना आए. जब पॉजेज नहीं आएंगे बोलते वक्त तो उसको हम फ्लुएंसी ही बोलेंगे. कोहेरेंस क्या है, कोहेरेंस आप अपने आइडियाज़ की लिंकिंग प्रॉपर कर रहे हो, हर आइडिया दूसरे आइडिया से कनेक्ट होता जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कोहेरेंस. लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं कि आप वोकैबुलरी अच्छी लगा रहे हो, वोकैबुलरी प्रॉपर लगा रहे हो, वो लेक्सिकल रिसोर्स है. ग्रामेटिकल रेंज, आप ग्रामर प्रॉपर लगा रहे हो. बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है वह पास्ट टेंस यूज़ कर रहे होते हैं. जब पास्ट टेंस में क्यू कार्ड आ जाता है तो वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, तो वो भी आपका ग्रामेटिकल रेंज चेक किया जाता है. प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि हमने पहले कहा कि सेकेंड टिप में कि बिग वर्ड्स यूज़ करते हैं उससे प्रोनाउंसिएशन गलत होती है, तो नेचुरली उससे भी आपके बैंड्स डिपेंड करते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी careful before speaking any word, right? Now the tip 4th is don't worry about your accent. बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम एक्सेंट हमारा तो भाई इंडियन है, हम तो पंजाबी हैं, हमारे तो पंजाबी एक्सेंट मदर टंग का एक्सेंट जाता है. तो डोंट वरी. With a face-to-face speaking test, the IELTS examiner understands a wide range of accents, so will be able to understand what you say, unlike an AI machine. If you can communicate well, then there is nothing to worry about. But do be aware of sounds that you have difficulty with, and make sure you use stress and intonation, as English is a stressed timed language. Practice with friends and they will tell you if they can't understand what you are saying. तो आप अपने दोस्तों के साथ भी प्रैक्टिस करो. आपकी बस ये होना चाहिए कि आपको सुनना वाला जो है, जो आपको लिसनर है या आपका एग्जामिनर है, उसको आपकी समझ लगे.
ठीक है, ये नहीं है कि हमें कोई अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश का कहीं का एक्सेंट लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ टिप 5, पॉज टू थिंक। पॉज टू थिंक, येस डेफिनेटली। मैम मेरे से बच्चे पूछते हैं कि आप क्या हम पॉज ले सकते हैं, कुछ हमें सोचना भी पड़ता है। नेचुरली व्हेन वी स्पीक इन आवर ओन लैंग्वेज, हम अपनी भाषा में भी बोलते हैं तो हमें पॉज लेते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे तभी बोलेंगे ना, ठीक है ना। सो बिफोर स्पीक वी हैव टू थिंक, नेचुरली वी हैव टू सम टाइम वी हैव टू टेक पॉज टू थिंक. So there is no harm in taking a brief pause to think about what to say. We all do it to process questions. You can use phrases to give you time to which during the speaking test, phrases such as "That's an interesting question. I have never thought about that, but let me see." These types of accents, these types of expressions you can use to take the pause. Now tip 6. Avoid using fillers. Speak confidently and avoid using filler words. We generally use fillers when we don't know what to say. However, this shows the examiner that you can't assess the appropriate language or ideas, so it's important to avoid them and to use the phrases we gave you in tip 5. Avoid the following fillers like you know, well, avoid it, right? So इस तरह के फिलर्स हमें नहीं लगाने, बिल्कुल ये आपकी फ्लुएंसी के ऊपर पूरा असर डालेगा, ठीक है। नाउ टिप 7, एक्सटेंड योर आंसर्स. यस माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन, try and answer the examiner's question in full. Extend your answers and don't wait for the examiner to prompt you with a question. When your answers are short, this shows the examiner that you cannot talk in detail about a topic. If the examiner says why, they are prompting you to give a reason for your answer and to extend more fully. तो आपको एग्जामिनर को टाइम ही नहीं देना कि वो आपको वाई कहे, आपको उसको सेटिस्फाई कर देना है अपने आंसर से कि वो वाई की उम्मीद ही ना रखे, वाई पूछे ही ना। बच्चे मेरे को बोलते कि मैम उसने तो मेरे को वाई 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 हर क्वेश्चन पे वाई वाई लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि आप उसको अपने आंसर्स के साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहे। नाउ टिप नंबर 8, स्माइलिंग हेल्प्स प्रोनाउंसिएशन. स्माइलिंग, yes, definitely my dear students, smiling can help calm your nerves, which in turn helps your pronunciation. Make sure to enunciate clearly, opening your mouth wide enough so that sounds come through out clearly. When we smile, our mouth is bigger and the tone of our voice is more friendly. Using clear enunciation and tone will show the examiner that you can use a range of pronunciation features. तो स्माइल हमें थोड़ा इनफॉर्मल भी कर देती है, स्माइल हमें थोड़ा जब हम बोलते हैं तो नेचुरली एक आपका भी अच्छा जो है अगले के ऊपर इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, आपको भी लगता है फ्रेंडली, वो भी सुन रहा होता है, आप भी सुन रहे हो, सो यू हैव टू गिव सम स्माइल ऑल्सो, राइट। नाउ लास्ट टिप, प्रैक्टिस कॉमन आइल्स टॉपिक्स. बच्चे कहते हैं प्रेडिक्शन दीजिए, क्या टॉपिक्स आएंगे, इस तरह की सोच मत रखो. You have to prepare yourself, you have to do the hard work. So speaking test is depend on your what you express in front of the examiner, right? So there are different types of topics we have to improve and to learn, right? So these are the tips which I want to give you so that you can get good bands. अब देखा जाए तो अगर टॉपिक्स की बात करें तो स्पीकिंग पार्ट 1 के वही टॉपिक्स रहते हैं, एजुकेशन है, टूरिज़म है, एडवेंचर्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, स्पीकिंग है यार, राइट। सो इस तरह से मत फील करा करो कि कोई प्रेडिक्शन हो इसके बारे में. स्पीकिंग इज स्पीकिंग, आपको बस अपने थॉट्स इंग्लिश में बतानी है एग्जामिनर को.
They want to check your fluency level. They just want to check your fluency only. You can able to go abroad or not. Right? Thank you guys. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much again.